जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज आपको केमिस्ट्री के आईपीएसी आप सबके बीच लेकर आए हैं। तो इस आईपीएसी को आप बढ़िया से देखिएगा और ये बोर्ड में बहुत अच्छा होता है और नंबर भी आपको अच्छा देकर जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, आईपीएसी सीखने से पहले हमें 3 बातों को ध्यान देना है। पहला है क्रियात्मक समूह, दूसरा है पूर्व लग्न, तीसरा है अनुलग्न। ठीक। तो क्रियात्मक समूह क्या क्या है बच्चों, ये आपके सामने लिखा गया है, इसे आप देखिएगा। ये पहला जो है वो COOH है। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक। और इसका पूर्व लग्न बच्चों कुछ नहीं होता है, कट चिन्ह लग गया है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अनुलग्न इसका ओइक एसिड होता है। दूसरा है SO3H। SO3H इसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसका पूर्व लग्न सल्फो होता है और अनुलग्न इसका सल्फोनिक एसिड होता है। तीसरा है दोस्तों एनहाइड्राइड। सिंगल बांड C, डबल बांड O, सिंगल बांड O, सिंगल बांड C, डबल बांड O, सिंगल बांड कोई एक एल्किल समूह उपस्थित रहेगा, इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। इसका पूर्व लग्न नहीं होता है बच्चों, इसका अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड होता है, ओइक एनहाइड्राइड। चौथा है बच्चों COOR, यानी COOR इसे हम एस्टर कहते हैं। एस्टर का पूर्व लग्न नहीं होता है, अनुलग्न इसका ओएट होता है, OATE, ओएट। अगला है बच्चों COX। COX को एसिड हाइलाइड कहते हैं। COX को एसिड हाइलाइड कहते हैं। इसका पूर्व लग्न नहीं होता है, अनुलग्न आयल हाइलाइड होता है। ठीक। और अगला है CONH2। CONH2 को एमाइड पढ़ते हैं, CONH2 को एमाइड पढ़ते हैं। इसका पूर्व लग्न नहीं होता है, इसका अनुलग्न एमाइड होता है। ठीक। और अगला है दोस्तों सिंगल बांड CN। सिंगल बांड CN को साइनाइड कहते हैं। साइनाइड का पूर्व लग्न नहीं होता है, अनुलग्न इसका नाइट्राइल होता है। ठीक। अगला है, किसी को जस्ट वस्तु पलट दिया गया है, यन पहले आ गया है, सी बाद में हो गया है, तो ये यन सी को पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। जब एन पहले आएगा और सी बाद में हो जाएगा तो इसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। और इसका जो पूर्व लग्न होता है इसे हम आइसोसाइनो पढ़ेंगे, और इसमें जो आपका अनुलग्न होगा इसे आइसोसाइनो कहेंगे। ठीक। फिर देखिए अगला क्या है, सिंगल बांड CHO। सिंगल बांड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। सिंगल बांड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड के लिए हम जो पूर्व लग्न लिखेंगे वो ऑक्सो होगा, OXO। और इसका जो अनुलग्न होगा वो अल होगा। नेक्स्ट है बच्चों सिंगल बांड C, डबल बांड O, सिंगल बांड R, कुछ भी एल्किल समूह रहेगा, यानी CO कह सकते हैं आप। CO को हम पढ़ते हैं कीटोन, CO को पढ़ते हैं कीटोन। इसके लिए हम पूर्व लग्न कीटो लगाएंगे, इसके लिए पूर्व लग्न क्या लगेगा, कीटो। और इसके लिए जो आपका अनुलग्न होगा वो ओन होगा, ONE। इसे ओन पढ़ा जाता है, वन नहीं पढ़ा जाता है। ठीक। आगे देखेंगे R सिंगल बांड OH। यहाँ OH पढ़ दीजिए, OH को हम एल्कोहल पढ़ते हैं और इसे हाइड्रोक्सी, इसका पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होगा और अनुलग्न आल होगा बच्चों, OL। और नेक्स्ट है NH2। NH2 को हम एमीन पढ़ते हैं, इसका पूर्व लग्न एमीनो होगा और इसका अनुलग्न जो होगा वो एमीन होगा। ठीक है। ये सब बच्चों सीरियल से लिखे गए हैं, सीरियल से है, आप इसे नोट करिएगा। ये जब आपको आ जाएगा तो इस पे हम अकॉर्डिंग आपको अब आईपीएसी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आईपीएसी हम कैसे से इसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे। तो इसे हम इरेज करते हैं, इसके बाद जो है इसका आईपीएसी बताते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, आईपीएसी को सीखेंगे अब एग्जाम्पल के रूप में। थोड़ा बहुत और भी जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो आईपीएसी में यूज होते हैं, उन्हें हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखिएगा, कुछ क्रियात्मक समूह बाकी थे, जैसे F आ जाएगा तो उसे हम फ्लोरो पढ़ेंगे, Cl आ जाएगा क्लोरो पढ़ेंगे, Br आ जाएगा ब्रोमो पढ़ेंगे, I आ जाएगा आइडो पढ़ेंगे, CH3 लगेगा तो मिथाइल पढ़ देंगे, OCH3 लगेगा तो आपको मिथॉक्सी पढ़ना है, OC2H5 आ जाएगा तो उसे हम एथॉक्सी पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच बच्चों, जैसे 2 कार्बन है,
दो कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है उसके लिए हम एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन। ठीक है। और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए हम ई शब्द यूज करेंगे, ईन, ई एन ई। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य जो है 3 बॉन्ड है तो इसे हम क्या लगाएंगे? वाई एन ई, यानी आइन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान देना है। इसके बाद इधर आ जाइएगा, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर एक कार्बन आएगा, जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए हम मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन रहेगा उसके लिए एथ लिखेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिख दीजिएगा, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, और 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, ऐसे 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक। तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो भी कार्बन की संख्या रहेगी वो ऐसे आपके आगे नाम निकलते रहेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिएगा। पहले हम इसे इरेज करते रहें। तो ध्यान ये दीजिएगा कि आईपीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन का नंबरिंग करते हैं। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया बच्चों, जैसे हमने लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एक एग्जांपल है। जैसे देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पहले ये श्रृंखला देखिए आपका कंप्लीट है कि नहीं है। श्रृंखला भी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, 4 कार्बन की संयोजकता होती है, इसलिए प्रत्येक कार्बन अपने 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर रहेगा। तो ये आपका जो श्रृंखला बनेगा ये आपका ठीक रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले कार्बन कार्बन का नंबर गिनेंगे। कार्बन का नंबर आप गिन लीजिएगा कि कार्बन कितने कार्बन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, जब इसमें कोई पूर्ण लग्न नहीं आया होगा। तो जैसे कार्बन को छोड़कर अगर कोई भी अदर एटम आते हैं तो वो पूर्ण लग्न बन जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो देखिएगा, इधर से मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और नंबरिंग बच्चों केवल कार्बन परमाणु का ही होगा। नंबरिंग केवल कार्बन परमाणु का होगा। तो हमने नंबरिंग कर दिया दाएं साइड से 1 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए बच्चों, 3 कार्बन के लिए पढ़ा जाता है क्या? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है? प्रोप। तो हम लिखेंगे प्रोप। अब इसमें देखिएगा, प्रत्येक कार्बन कार्बन परमाणुओं के बाद कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। प्रत्येक कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? एन, ANE। तो ये हमारा जो बन के तैयार हो गया इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसका आईपीएससी हो गया बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसे आप कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक एग्जाम्पल हम और लिए। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस परमाणु को करना है? केवल कार्बन परमाणु को। यहाँ हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो कार्बन की संयोजकता को बराबर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हम बता रहे हैं कि बच्चों इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। तो हमने सबसे पहले क्या किया? दाहिने तरफ से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। कुल कितने कार्बन की संख्या है बच्चों? 4। 4 के लिए आप क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 4 के लिए क्या पढ़ेंगे? ब्यूट पढ़ देंगे। तो यहाँ देखिए 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूट। ब्यूट पढ़ दिए। अब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? एन। तो ये जो आपका बन के आया इसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ये इसका आईपीएससी हो गया बच्चों। ठीक है। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए कितनी भी बड़ी कार्बन की श्रृंखला हो तो उसको हम जब नंबरिंग करते हैं तो दोनों तरफ से नंबरिंग होगा बच्चों, दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से। ऐसा तब होगा जब कोई इसमें क्रियात्मक समूह नहीं आया रहेगा तब। और सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या जिस तरफ प्राप्त हो जाएगी नंबरिंग हम उधर ही करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। इस बार देखिए हम बाएं साइड से जो है नंबरिंग करते हैं। ठीक है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6। दाएं तरफ से भी हो सकता है और बाएं तरफ से भी होता है सकता है। ठीक है। तो चलिए देखिएगा कुल इसमें कितने कार्बन है बच्चों?
देखिए कुल कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हेक्स। 6 के लिए क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। अब सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बांड है बच्चों, एकल आबंध है। जब एकल आबंध रहता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, तो वहां हम शब्द यूज करते हैं एन, ANE। ठीक, तो हेक्स प्लस एन कर दीजिए, मिला देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, तो ये सिंगल बांड का आईपीएसी था बच्चों। चलिए हम डबल बांड के आईपीएसी पे चलते हैं कि डबल बांड का आईपीएसी हम कैसे, यानी डबल बांड जिसमें लगेगा बच्चों उसे हम एल्कीन कहते हैं, और सिंगल बांड जिसमें लगेगा उसे हम एल्केन कहते हैं। और जब कार्बन पर कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है ट्रिपल बांड आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो हम एल्कीन का आईपीएसी देखेंगे, एल्कीन। एल्कीन के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बांड रहेगा, डबल बांड रहेगा। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बांड रहता है बच्चों तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन में हम क्या लगाते हैं, ईन, ENE। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एल्कीन का एक एग्जांपल, जैसे देखिएगा CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH डबल बांड CH2। इसमें कार्बन की संयोजकता जो है देखिए कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस तरफ से किया जाएगा जिस तरफ से डबल बांड नजदीक आएंगे। तो डबल बांड बच्चों इस तरफ देखिएगा, इस तरफ से डबल बांड देखिए एक ही नंबर पे आ रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 और 4। अगर आप इधर से देखिएगा तो 1 2 3 नंबर पे डबल बांड आ रहे हैं, और इधर से एक ही नंबर पे आ रहा है। तो डबल बांड जिधर जिस तरफ से नजदीक आएंगे नंबरिंग उस तरफ से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने नंबरिंग दाहिने साइड से किया क्योंकि डबल बांड इधर एक नंबर पे आ रहा है। बाइट साइड से नहीं हुआ नंबरिंग क्योंकि इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो आप ये नंबरिंग आपका क्या है, सही है। तो इसे हम देखेंगे कुल कितने कार्बन है बच्चों, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब कितने नंबर पे डबल बांड है बच्चों, कितने नंबर पे डबल बांड है, 1 नंबर पे है। ये देखिएगा इसका बांड ये है, इसका बांड ये है, इसका बांड ये है, इसका बांड आगे है, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो जिस तरफ से नंबरिंग आप करेंगे उसी तरफ से बांड उसके आगे चलते रहेंगे। तो ये 1 नंबर पे डबल बांड है तो उसे आप क्या करिएगा, 1 लिखिएगा। डबल बांड है बच्चों, हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बांड आता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन के लिए आईपीएसी में ई लगाते हैं, ENE लगाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 4 कार्बन थे, 4 कार्बन को क्या पढ़ा गया, ब्यूट पढ़ा गया। 1 नंबर पे डबल बांड था तो 1 लिख दिए, और डबल बांड के लिए क्या यूज करेंगे, ई। ठीक है, तो ये इसका आईपीएसी हो गया एल्कीन का। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत इजी है ये। तो ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने दे दिया कि CH3 सिंगल बांड CH और डबल बांड CH और सिंगल बांड CH3। देखिए इसमें क्या है कि बच्चों दोनों तरफ से, इसमें देखिए ये आपका दाया हो गया, ये आपका बाया हो गया। नंबरिंग करिए, देखिए इधर से गिनिएगा, 1 2 3 4। कुल कितने कार्बन है, 4। कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आया, 1 और 2। अब इधर देखिएगा 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या है दोस्तों, किसमें देखिएगा 1 2, 2 नंबर पे भी इसमें भी डबल बांड आया, इस तरफ से नंबर किए तब भी 2 नंबर पे डबल बांड आ रहा है, और इस तरफ से किए तब भी 2 नंबर पे डबल बांड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबरिंग हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, कुल कितने कार्बन है पहले उसे देख लीजिए। कुल बच्चों कार्बनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अब डबल बांड किस कार्बन पे है, देखिए डबल बांड 2 नंबर पे है। डबल बांड जो लगा हुआ है कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 लिखना है। और डबल बांड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन। तो ये हो गया आपका, इन लगा दीजिए। तो ये सब अलग अलग लिखिए, ब्यूट टू इन। क्या हो गया इसका नाम आईपीएसी में, ब्यूट टू इन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH डबल बांड CH सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम नंबरिंग उस कार्बन की तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बांड क्या होगा, नजदीक होगा। तो चलिए देखिएगा, देखिए किधर से नजदीक आ रहा है। जैसे अगर इसमें हम एक कार्बन और बढ़ा दें बच्चों, इसमें आप एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, CH2 सिंगल बांड क्या कर दीजिए, CH3। तो हमें नंबरिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से डबल बांड नजदीक होते हैं। तो इधर से देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम इधर से करना चाहते हैं, मान लीजिएगा इधर से एक, इधर से अगर हम मान लीजिए करना चाहते हैं तो इधर से एक कार्बन ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अच्छा इस तरफ के देखिए बच्चों, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये हो गया 5 ये हो गया 6 ये हुआ 7। दोनों तरफ से 7 कार्बन मिला। अब बांड आप देखिए,
इस तरफ से जब हमने बाएं साइड से नंबरिंग किया था तो बच्चों डबल बॉन्ड जो था ये 3 नंबर पे आया। ये जो डबल बॉन्ड है ये किस नंबर पे आया? 3 नंबर पे आया। अब इस तरफ से हमने जब नंबरिंग किया तो ये 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गए। ये देखिए ये 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इस तरफ से 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमने नियम पढ़ा था कि आईपीएससी का कि डबल बॉन्ड जिस तरफ से नजदीक आएंगे वही हमारा नंबरिंग सही होगा। तो ये वाला जो नंबरिंग हुआ बच्चों ये गलत हो जाएगा और ये आपका नंबरिंग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप देखिएगा कुल कितने कार्बन है, तो कुल कितने कार्बन है इसमें बच्चों? 7 कार्बन है। 7 के लिए क्या पढ़ा जाता है? 7 के लिए क्या पढ़ा जाता है? हेप्ट। 7 के लिए क्या पढ़ा जाता है? हेप्ट। और इसके बाद देखिए कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? तो 3 नंबर पे है, तो हेप्ट 3 इन। तो इसका हमारा ये आईपीसी क्या हो गया? हेप्ट 3 इन। ठीक है। तो ये इसी प्रकार से भी बच्चों चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए आप नंबरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम अब आगे। इसके आगे हम जो है ये तो आपका एल्कीन था, अब हम एल्काइन का आईपीएससी पढ़ेंगे। अब एल्काइन का आईपीएससी पढ़ेंगे। देखिएगा कि एल्काइन का आईपीएससी क्या होता है। तो ठीक है, तो इसे हम इरेज करते हैं। देखिए एल्काइन ALKYNE, इसे जब अगर इसे हम अलग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एल्क प्लस आइन। यानी एल का मतलब होता है जो आपके कार्बन रहेंगे उनको लिखना है, प्लस उसमें क्या लगाना है? आइन लगाना है आईपीएससी के लिए। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, ये इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य 3 बांड रहेंगे। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने बांड रहेंगे? 3 बांड रहेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिएगा एल्काइन क्या होता है, ध्यान ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बच्चों, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ये देख लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया। इसमें क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है वही नियम अपनाना है कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड, जैसे उसने डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक हुआ था उधर से नंबरिंग कर दिए। इसमें क्या करना है, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होंगे उधर से ही नंबरिंग कर देना है। ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो इधर से बच्चों देखिए इधर से 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से देखिएगा 1 2 3 नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से नंबरिंग कर देंगे। इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है। इधर से नंबरिंग किए 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 नंबर पे आएगा। तो जिधर से बॉन्ड जो होगा नजदीक आएगा ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग उधर से ही होगा। तो हम क्या किए, दाएं साइड से नंबरिंग कर दिए। ठीक है। जैसे दाएं साइड से नंबरिंग किए तो ये 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो चलिए देखिए कुल कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। कुल कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट। अब ये कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? 2 नंबर पे है, तो 2 लिखिए। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? YNE। इसे हम लिख देंगे क्या? YNE। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आइन। तो ये हो गया पेंट टू आइन। क्या हो गया बच्चों? पेंट टू आइन। ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, दूसरा भी देख लीजिएगा। दूसरा, अच्छा कुछ कंडीशन ऐसे भी आएंगे अगर बच्चों दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो जाए। जैसे जब दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे तो हमारा नंबरिंग दोनों तरफ से सही रहेगा। जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये एग्जांपल देखिएगा कि इसमें क्या है कि कार्बन के में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये दोनों तरफ से क्या है? सेम नंबर पे। जैसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इधर से हमने नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर तरफ देखिए बच्चों 1 2 3 4, कुल टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इस तरफ से कितने नंबर पे आया है? 3 नंबर पे आया है। इस तरफ देखिए 2 नंबर पे आया है और इस तरफ भी कितने नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है। इधर देखिएगा तो इस तरफ से यानी बाएं साइड से भी 2 नंबर से, दाएं साइड से भी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे आया है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे ये दोनों नंबरिंग सही है। ये हमारा दोनों नंबरिंग सही है। तो हम क्या करेंगे, कुल कितने कार्बन है पहले उसे लिख लीजिएगा। कुल कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट लिखेंगे। अब कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? 2 नंबर पे है। तो आप क्या करिए, 2 लिखिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? आई, YNE। क्या लगा दिए?
आइन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आईपीएससी ब्यूटूआइन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, आप थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल और बताते हैं बच्चों, तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ अलग बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल और हो जाए, देखिए अगर बच्चों डबल बॉन्ड, जैसे अगर किसी एक ही कार्बन, जैसे एक श्रृंखला है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो आप क्या करिएगा, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एक CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 हो गया, और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दिया जाए, फिर सिंगल बॉन्ड C हो गया, फिर इसके बाद जो है यहाँ जो है CH2 कर दे, फिर सिंगल बॉन्ड जो है CH डबल बॉन्ड जो है CH2 कर दे। ठीक है बच्चों, देखिए ये एग्जांपल देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी आया है, डबल बॉन्ड भी आया है और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए हैं। इसमें देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए कि कार्बन की संयोजकता बराबर है कि नहीं। इसमें 4 है, इसका कार्बन की संख्या जो संयोजकता 4 होती है, तो इसके बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इधर हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 कितना हो गया 8, ये कंप्लीट है बच्चों। इसे देखिए कार्बन से इधर 2 बॉन्ड हुआ, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन 3, एक बॉन्ड ये 4, ये भी कंप्लीट है। ये कार्बन है, कार्बन की एक तरफ एक बॉन्ड है तो कितना हुआ, एक, ये 2 हाइड्रोजन हो गए 3, 3 1 4। इस कार्बन का देख लीजिए 3 इधर है, एक इधर है, 4 इस कार्बन, 3 एक 3 इस तरफ है, एक इस तरफ, यानी 4 हो गया। और इस कार्बन का देखिए 2 इधर है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, एक ये हो गया 3 हो गया और एक 4 है, कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, तो चलिएगा इसमें देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड भी आया है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, डबल बॉन्ड भी आया है और क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड भी आया है। तो बच्चों सबसे पहले हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से बॉन्ड नजदीक आएगा। तो इसमें देखिएगा कि इस तरफ से दाहिने साइड से बॉन्ड नजदीक आया है, तो आप नंबरिंग इधर से करिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन हो गए बच्चों। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, 7 कार्बन के लिए पढ़ते हैं हेप्ट। क्या पढ़ेंगे, हेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत ये आया बच्चों कि अब इसमें डबल बॉन्ड भी आया है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, तो इसमें बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो पहले लिखे कैसे, किसे लिखा जाए। तो बच्चों जब नाम लिखने की बात आए तो उसे आप अल्फाबेट यूज किया करिए। अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है ये भी एक बार ध्यान दीजिए। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या पढ़ते हैं, आई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं, आई। और अगर कोई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं। तो अल्फाबेट में ये होता है कि ABCD मिलाइए, उसका पहला अक्षर जो भी शब्द है, उस शब्द का पहला अक्षर देखिए, ये वाई से शुरू हो रहा है और ये ई से शुरू हो रहा है। तो ABCD में जब जाएंगे तो पहले ई आता है, पहले वाई आता है, सीधी सी बात है, पहले क्या आता है, ई आता है और फिर बाद में क्या आता है, वाई आता है। तो IPSC में अल्फाबेट लिखा जाता है नामकरण, जब अलग अलग भाई आ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, अल्फाबेट नामकरण कर देंगे। तो पहले ABCD में ई आता है, इसलिए पहले इन वाला लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा, आइन वाला लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इन वाला हम पहले लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखा जाएगा। तो ये कितने नंबर पे है, एक नंबर पे, जिसे हम लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो ये हो गया 1 इन। फिर इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड वाला लिख दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 लिखिएगा, देखिए 4 लिख दीजिए। इसके बाद कितना है, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आई। तो इसका नाम हो गया हेप्ट 1 इन 4 आई। इसका नाम हो गया बच्चों IPSC हेप्ट। हेप्ट बता रहा है कि कितने कार्बन है, 7। 1 बता रहा है कि एक नंबर पे, यानी 1 नंबर पे, इन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, और ये 4 बता रहा है कि 4 नंबर पे भी, आइन बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इसी प्रकार से है, सेम ऐसे एग्जाम्पल रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड जो है CH2, डबल बॉन्ड CH2। इसको पहले कार्बन बैलेंसिंग देख दी, कार्बन है, 2 इधर हुए, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना लिए, 2 2 4 इधर कंप्लीट है। तो कार्बन इधर 2 हो गया, 1 3 1 4, ये भी कंप्लीट है बच्चों। तो ये इसी प्रकार श्रृंखला हमारी क्या है, कंप्लीट है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस तरफ से किया जाएगा जिधर से बॉन्ड नजदीक आएंगे। तो इधर से देखिए बॉन्ड नजदीक आ रहे हैं, इस तरफ से दाहिने साइड से, ये बायां साइड, ये दाहिने साइड से बॉन्ड जो है नजदीक आ रहे हैं, मतलब एक ही नंबर पड़ जा रहा है। इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 और ये 4 और ये क्या है गया 5। तो कुल कितने कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन है। और एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम कुल कितने कार्बन है पहले उसे लिखेंगे। तो कुल कितने कार्बन है 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा पेंट। एक नंबर पे बच्चों देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हमने बताया कि जब आईपीएससी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए होंगे तो हम उसे अल्फाबेट लिखेंगे। यानी पहले आप डबल बॉन्ड लिख दिया करिए, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड पहले लिखा था। डबल बॉन्ड किस नंबर पे है बच्चों, एक नंबर पे, तो एक लिख दीजिए। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन। ये हो गया पेंट 1 इन, ठीक। इसके बाद 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आइन, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका भी आईपीएससी हो गया। इसका आईपीएससी क्या हो गया बच्चों, पेंट 1 इन 3 आइन। ये बता रहा है कि पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 इन का मतलब है 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 आइन बता रहा है कि 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम थोड़ा सा और भी आईपीएससी सीखेंगे। ये अभी हमने आपको सिखाया कि एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का बच्चों, ठीक है। तो ये बोर्ड में नंबर अच्छे खासे देकर जाते हैं, चाहे वो 10 के बच्चे हों चाहे 12 के बच्चे हों। अगर आपको आईपीएससी आएगा तो तभी आप जो है केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आईपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों नामकरण के लिए। तो चलिए कुछ और हम थोड़ा सा ज्यादा आपको जानकारी देते हैं आईपीएससी में। तो चलिएगा देखिएगा, ये तो बेसिक था, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन क्या था, ये तो हो गया। अब बच्चों से अगर कोई भी श्रृंखला है उसमें पूर्व लग्न आ जाता है तो उसका हम आईपीएससी कैसे करते हैं, देखिएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों, सबसे पहले हमें ये करना है नंबरिंग। सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग। नंबरिंग उस तरफ से होगा जिस तरफ से, जैसे कार्बन की श्रृंखला है तो पहले सबसे ज्यादा कार्बन देख लीजिए। सबसे ज्यादा कार्बन किस तरफ है, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ मिले, ठीक है। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इधर भी आए। अच्छा बच्चों इस तरफ भी आ जाइए, क्योंकि कार्बन की तरफ नंबरिंग जाता है तो इधर देखिए 1 2 3 4 ही मिल रहा है। इस तरफ से आएंगे 1 2 3 4 ही आ रहा है, तो हम ज्यादा कार्बन की तरफ नंबरिंग करते हैं। तो इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 हो गया, तो इधर से नंबरिंग कर दीजिए आप 1 2 3 4 और 5। ये कुल कितने कार्बन हमें प्राप्त हुए, 5 कार्बन से। अब बच्चों जब नंबरिंग हो जाता है, जब नंबरिंग हो जाता है तो जो बच जाते हैं उन्हें हम जो है क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। जैसे CH3 बन गया तो एक क्रियात्मक समूह हो गया। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, यानी ये पूर्ण लग्न जो है, ये जो पूर्ण लग्न है इसी का नाम हम पहले लिख देते हैं। तो ये पूर्ण लग्न हो गया, तो पहले इसी के नाम लिखिए। ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है तो 3 लिखिए। और CH3 के लिए क्या लिखते हैं, हमने अभी बताया था आपको मेथाइल। क्या लिखते हैं बच्चों, मेथाइल। बहुत बच्चे इसे मेथिल भी पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, वही आप पढ़िए 3 मेथाइल। इसके बाद कुल कितने कार्बन बच्चों, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। और कुल कार्बन कार्बन के मध्य देख लीजिए कैसा बांड है, सिंगल बांड है, यानी एकल आबंध है। तो एकल आबंध के लिए हम बताए थे क्या लगाया जाएगा, एन। इसका आईपीएससी हो गया 3 मेथाइल पेंट एन। क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मेथाइल पेंटेन। ऐसे अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड जो है, फिर CH2 हो जाए, फिर सिंगल बॉन्ड जो है Cl आ जाए बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाए, ठीक है। तो हमने बताया था बच्चों की कार्बन, कार्बन का नंबरिंग करिए। नंबरिंग उधर उस तरफ से होगा जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पहले आएंगे। तो ये देखिए कुल कार्बन है, कार्बन के अलावा ये क्लोरीन एक तत्व आ गया है, इसलिए ये क्रियात्मक समूह माना जाएगा। और क्रियात्मक समूह का हम क्या लिखते हैं, पूर्ण लग्न लिखते हैं। ये Cl है, Cl का पूर्ण लग्न क्या होता है, क्लोरो होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग इस तरह से 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों नंबरिंग इस तरह से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा क्रियात्मक समूह Cl आया है ये दाहिने साइड से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग जो है दाहिने साइड से हो गया, बाएं साइड से नहीं हुआ। ये भी बातें ध्यान देना है
कि नंबरिंग उस तरफ से होगा जिस तरह से क्रियात्मक समूह जो आए हुए हैं वो किस तरफ से नजदीक आए हैं। ठीक है, तो इधर से क्या आ गया, 2 नंबर पे आया, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इसलिए नंबरिंग दाहिने साइड से हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 2 नंबर पे क्या लगा है, Cl लगा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। Cl को क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्लोरो। ये हो गया 2 क्लोरो, और गिन लीजिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड में लगा देंगे एन। तो इसका आईसीएसी हो गया 2 क्लोरो पेंटेन। क्या हो गया बच्चों, 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर Cl बच्चों कोई भी क्रियात्मक समूह हो, Cl ही नहीं, अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो उसको हम कैसे आईपीएसी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर कोई बच्चों क्रियात्मक समूह 2 बार आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे अगर कोई क्रियात्मक समूह 2 बार आएगा तो उसके लिए हम डाई लगाएंगे। अगर 3 बार आएगा बच्चों उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जो है ट्राई लगा देंगे। ठीक है, और अगर 4 बार आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्रा। और 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, पेंटा। ठीक है, 5 के लिए क्या यूज करेंगे आप, पेंटा। ठीक है, तो देखिए जैसे देख लीजिए कि जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग बच्चों उस तरफ से या तो दाएं साइड से होगा या तो बाएं साइड, दो ही तरफ से नंबरिंग होते हैं, दाएं 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 साइड और बाएं साइड, दाएं साइड और बाएं साइड। बस देखना है कि जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक आ जाएंगे नंबरिंग उस तरफ से ही किया जाएगा। तो ये देखिए, ये कार्बन के अलावा, हम बार बार बता रहे हैं बच्चों, कार्बन के अलावा जो भी अदर तत्व आ जाएगा वो क्रियात्मक समूह बन जाता है। या आप नंबरिंग कर दीजिए तो नंबरिंग जिस पर नहीं होगा वो भी क्रियात्मक समूह बन जाएगा। तो आप नंबरिंग इधर से करिए, देखिए इधर से 1 2 3 4, तो कितने कार्बन है, 4, इधर से 2 नंबर पे आया, इधर से भी सही रहेगा, 1 2 3 4, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह आ रहा है, इसलिए दोनों सही है। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, Cl। और Cl का पूर्व लग्न क्या लिखते हैं, क्लोरो बच्चों। Cl का पूर्व लग्न क्लोरो होता है, और F का पूर्व लग्न फ्लोरो होता है, I का आइडो होता है। ये हमने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कि ये जो पूर्ण लग्न आया है ये किस किस नंबर पे आया है, ये 2 नंबर पे भी आया है और 3 नंबर पे आया भी, देखिए 2 नंबर पे भी आया है और 3 नंबर पे आया है। तो लिखिएगा, देखिए सबसे पहले पूर्ण लग्न ही लिखते हैं, 2 नंबर पे है 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे क्या, 2 और 3। देखिए 2 नंबर पे है 2 लिख दिए, काल लगा के 3 नंबर पे है 3 लिख दीजिए। अब 2 बार है बच्चों, Cl कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई। 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। आप देखिए बच्चे, इसके बाद कुल कितने कार्बन है, कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, एन। तो हो गया 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया बच्चों, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा। अगर कोई भी क्रियात्मक समूह बच्चों 2 बार होगा तो डाई लगेगा। जैसे अगर अलग अलग आ जाए क्रियात्मक समूह, जैसे एक जैसे नहीं आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो देखिएगा अगर अलग अलग आ जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ हम ले लेते हैं बच्चों Br, और यहाँ हम ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए ले लेते हैं हम ओ Cl, इस तरफ ले लेते हैं, और यहाँ लगा देते हैं हम कार्बन है, कार्बन 1 2 3, एक बार लगाते हैं CH2। ठीक है, तो अगर ये हम ले लेंगे, देखिए ये एग्जांपल लेते हैं, तो नंबरिंग किधर से होगा बच्चों, नंबरिंग उस तरफ से होगा जिस तरफ से जो है क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेंगे। तो यहाँ पहले ही नंबर पे पड़ गया, इधर से देखेंगे तो ये 1 2 नंबर पड़ रहा है, इधर पहले ही नंबर पे पड़ गया। तो जिधर से नजदीक पड़ेंगे क्रियात्मक समूह, नंबरिंग उस तरफ से ही होगा। तो नंबरिंग हम इधर से कर दिए, 1 2 3 और 4। तो ये देखिए किस किस नंबर पे आया है बच्चों, एक तो जो है आपका आया है 1 नंबर पे, एक आया है 3 नंबर पे। तो सबसे पहले हम क्या, अब इसमें नाम लिखने की बात आती है, जैसे Cl का पहले नाम लिखे, पहले Br का नाम लिखे। तो जब बच्चों नाम लिखने की बात आए तो आप अल्फाबेट यूज किया करिए, नाम लिखने के लिए अल्फाबेट आता है। तो अल्फाबेट में इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं ब्रोमो, इसे क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो। और इसका नाम पढ़ते हैं क्लोरो, क्या पढ़ते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं। तो ABCD का पहला अक्षर इसका B आ रहा है, इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो जो पहले आएगा, जिसका ABCD पहले आया है अक्षर, उसी को पहले लिख दीजिए। तो इसमें B पहले आ रहा है और C बाद में आता है।
तो कितने नंबर पे बी आर लगा है, 3 नंबर पे लगा है, तो 3 लिखिए। और बी आर के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। बी आर के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद देखिए कितने नंबर पे ये लगा है क्लोरो, 1 नंबर पे लगा है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और इसके बाद कुल कितने कार्बन बच्चों, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगा देते हैं, ए। इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या है इसका नाम, 3 ब्रोमो। बता रहा है कि 3 नंबर पे ब्रोमो लगा यानी बी आर लगा हुआ है। 1 क्लोरो मतलब 1 नंबर पर क्लोरो मतलब सीएल लगा है। ब्यूट, ब्यूट बता रहा है 4 कार्बन है। एन बता रहा है उस कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे आईपीएससी में। तो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और देख लीजिए बच्चों। अगर सबके सब कार्बन परमाणु अलग अलग हो तो उसका आईपीएससी कैसे करेंगे, देखिएगा ये बोर्ड में, ये कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, जैसे एक हम लिख दिए यहाँ पर बच्चों सीएल, एक लिख दिए बी आर, और एक लिख दिए आई, और एक लिख दिए क्या बच्चों, एच। ठीक है, तो ये आपका जो यौगिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम आईपीएससी देखेंगे। देखिएगा, तो इसमें बच्चों कुल कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। कुल कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो इसका आईपीएससी देखिएगा, इसके नाम पहले देखिए, पहले सीएल एक क्रियात्मक समूह आया, एक बी आर आया है और एक आई आया है। आईपीएससी में हाइड्रोजन नहीं मान्य होता है, यानी हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन बस कार्बन के साथ लगा है उसकी संयोजकता को बराबर करने के लिए। चलिए, तो इसे सीएल को हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। सीएल को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। बीआर को हम क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो। बीआर को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो। और आई को क्या पढ़ते हैं, आइडो। आई को क्या पढ़ेंगे, आइडो पढ़ेंगे। तो मिला लीजिए अल्फाबेट, नाम लिखते समय हम बार बार बता रहे हैं बच्चों अल्फाबेट ही लिखना है। अल्फाबेट में देखिए पहले बी आता है, फिर इसके बाद सी आता है, फिर इसके बाद आई आता है। एबीसीडी जब आप पढ़े होंगे ना, एबीसीडी पढ़े हैं, एबीसीडी जब आप पढ़ेंगे तो पहले कौन आता है उसी को लिखते चलिए। तो पहले एबीसीडी पहले पढ़ेंगे ए के नाम से कोई है ही नहीं, तो बी आता है, तो बी के नाम से क्या है, ब्रोमो है। तो आप लिख दीजिए ब्रोमो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 लिखिए, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। इसके बाद बी के बाद क्या आता है बच्चों, सी आता है, सी भी है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो। क्या हो गया, 1 क्लोरो। इसके बाद बचा कौन है, ये आई। आई को क्या पढ़ते हैं, आइडो, किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, आइडो, 1। आइडो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है केवल बच्चों, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। और सब कार्बन से सिंगल ही बॉन्ड है, तो बच्चों उसके लिए क्या लिखेंगे, ए। तो इसका आईपीएससी हो गया 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो मेथेन। ठीक है, तो ये आपका जो है आईपीएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कक्षा 10 में पूछा गया है, ये कक्षा 10 में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आप भी इसे पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे और भी आईपीएससी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, इसके आगे देखिएगा, मान लीजिए कि देखिए जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए बच्चों, अगर सभी जो किसी भी श्रृंखला में कुल सभी सभी जो कार्बन है, केवल कार्बन की एक श्रृंखला रहेगी, तो उसमें भी ध्यान दीजिए, बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी एक कार्बन की श्रृंखला है, बहुत लंबी चेन है, तो सबसे पहले आप नंबरिंग करिएगा, तो नंबरिंग उधर से करिए जिस तरफ से वो नजदीक पड़ते हैं जो भी क्रियात्मक समूह, और कितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन प्राप्त हो जाए उधर से हम नंबरिंग करेंगे। देखिए इधर से अगर देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन सीधे गए, इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर देखिए 1 2 3 ही कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 4 ही कार्बन मिल रहा है। फिर इधर देखिए 1 2 3 कार्बन, फिर इधर 1 2, देखिए 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है। इधर देखिएगा 1 2 3 4 ही मिला है। ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4 5 ही मिल रहा है। इधर देखिए, तो इधर से भी गए हम बच्चों 5 मिला, इधर से इधर चले गए तो 4 मिल गया, इधर से इधर आए तो 5 मिल गया, इधर से इधर गए तो 3 मिल गया, और इधर से इधर गए तो 4 मिल गया। तो सबसे ज्यादा क्या है, 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रहा है। तो अब इधर से भी 5 कार्बन से मिल रहा है, और इधर से भी 5 कार्बन से मिल रहा है। तो लेकिन बच्चों इधर से जब देखेंगे, तो जब इधर से नंबरिंग हो जाएगा तो इन दोनों पर नंबरिंग नहीं हुआ,
तो इधर से ये क्रियात्मक समूह बन जा रहे हैं, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो इधर से करिएगा 1, इधर से जब नंबरिंग हम कर देंगे दाहिने साइड से, तो दाहिने साइड से नंबरिंग करिएगा। 1 कार्बन नाम इसे देंगे हम, इसे क्या नंबर देंगे 1। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये पांचवा कार्बन हो गया बच्चों। ठीक है, अब कार्बन का जब नंबरिंग हो गया तो बचे 2 कार्बन, एक ये और ये CH3, एक CH3 ये बचा, इसे हम मिथाइल पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, तो पहले इन्हीं का नाम लिखना है। ये कितने नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है, तो 2 भी लिखेंगे, ठीक है, 3 भी लिखेंगे। और ये CH3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए क्या लिखते हैं डाई, 2 बार के लिए क्या लिखते हैं डाई, और CH3 को क्या पढ़ते हैं मिथाइल, मिथाइल पढ़ देंगे। और पूरे कितने कार्बन है, देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे पेंट लिखेंगे। और सब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। तो इसका नाम हो गया बच्चों 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये अगर इसे हम पढ़ेंगे बच्चों, इसका देखिए ये खुद ही बता रहा है कि 2 और 3 मतलब 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे भी है। डाई मतलब 2 बार है, मिथाइल मतलब होता है CH3, CH3 कितनी बार है 2 बार है। और पेंट बचा रहा है कि 5 कार्बन की वो श्रृंखला है, पेंट बता रहा है कि 5 कार्बन है, एन बता रहा है सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए बच्चों, हम अगले IPSC की तरफ चलते हैं। क्या है IPSC देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें IPSC पढ़ना है। आज हमारा पूरा टॉपिक ही है IPSC के बारे में, ठीक है। तो आज हम एक एक करके IPSC पूरा खत्म कर देंगे बच्चों। तो चलिए देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आज हम देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, वे यौगिक जिसमें R सिंगल बॉन्ड COOH, आर का मतलब होता है एल्किल समूह, ठीक है। तो आर सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC लिखते समय हमें क्या लगाना है ओइक एसिड। तो IPSC का कितने बच्चे जो है नाम नहीं जानते, तो चलिए देखिएगा इसका नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो इसका IPSC पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक का हम IPSC में क्या यूज करेंगे बच्चों ओइक एसिड, ठीक है। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों HCOOH, इसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं बच्चों। इसका साधारण नेम क्या है फार्मिक अम्ल। ये डंक मारने वाले जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, जिस तरफ से जिस चाहे दाया हो चाहे बाया हो, चाहे वो दाया हो चाहे बाया हो, जिस तरफ से COOH आएगा उसी तरफ से हमें नंबरिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन है बच्चों, तो एक कार्बन को आप क्या लिखेंगे मेथ, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे मेथ। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड है क्या लगाओगे एन, सिंगल बॉन्ड है क्या लगाएंगे एक, जैसे एक कार्बन था तो क्या लिए मेथ, मेथ मतलब ये सिंगल बॉन्ड है क्या लगा दिए एन। अब कितने नंबर पे COOH आया है, एक नंबर पे आया है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 1। और इसके बाद COOH के लिए क्या लिखते हैं ओइक, ओइक, और ओइक के साथ हमें क्या लगाना है एसिड। इसका नाम हो गया मेथेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। अगर इसे आप जोड़ना चाहते हो तो आप इसे क्या कर दीजिए ई को हटा दीजिए और ओ लाकर इसी पे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। इसे हम मेथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं और मेथेन 1 ओइक एसिड भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम ले लिए CH3, एक कार्बन की संख्या बढ़ा दे रहे हैं CH3 COOH, CH3 COOH, ये भी देखिएगा सेम सेम इसी के प्रकार से है, ठीक सेम ऐसे ही लगाना है बच्चों। देखिए हमने बताया कि बच्चों नंबरिंग किधर से होगा, जिस तरफ से COOH समूह पहले आएगा। तो COOH समूह पहले देखिए ये दाहिना है ये बायां है, तो दाएं तरफ तैयार है, तो 1 और 2 कुल कितने कार्बन है 2, 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है बच्चों एथ, 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है एथ पढ़ा जाता है। सिंगल बॉन्ड है क्या लगाएंगे एन, 2 कार्बन था इसलिए आप एथ लिख दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड है क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। अब ये देखिएगा कि ये COOH किस नंबर पे आया है, एक नंबर पे आया है, तो एक लिखिए। और COOH के लिए क्या लगाते हैं ओइक,
ओइक, और ओइक के साथ हमें क्या लगाना है, एसिड। तो इसका नाम हो गया एथेन 1 ओइक एसिड। ये इसका आईपीएसी हो गया एथेन 1 ओइक एसिड। अगर आप इसे मिलाना चाहते हैं तो ये ओ लाकर ई के स्थान पे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या होगा बच्चों, एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल अगला क्या है बच्चों। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, बने रहे हमारे वीडियो में। तो चलिएगा देखिए, हाँ तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। क्या है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए, तो इसमें देखना है बच्चों कि नंबरिंग किधर से करना है। हम बार बार बता रहे हैं बच्चों, जिस तरफ से COOH समूह आएगा उसी तरफ से नंबरिंग हुआ, तो इसे इधर से ही नंबरिंग कर दीजिए, दाहिने साइड से। 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोप। प्रोप लिखिएगा। सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिएगा, एन लगा दीजिएगा। कितने नंबर पे है बच्चों, कितने नंबर पे जो है COOH लगा है, 1 नंबर पे, तो 1 लिखिएगा। और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक। क्या लगाते हैं, ओइक। और ओइक के साथ क्या लगाते हैं, एसिड। तो इसका आईपीएसी हो गया प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्या होगा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखिएगा। इस देखिएगा क्या होगा, जैसे चौथा एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि इसमें अभी हम सब में सिंगल बांड कर रहे हैं। अगर डबल बांड कर दे बच्चों तब इसका आईपीएसी क्या होगा, ये भी देख लीजिएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। देखिएगा जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बच्चों जो है ई लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आई लगा देंगे, और बाकी सब सेम वैसे रहेगा। नंबरिंग किधर से होगा बच्चों, जिस तरफ से COOH समूह पहले आएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5, कुल कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। अब ये देखिए डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आया है। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा वैसे सिंगल बॉन्ड को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड को लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। 2 नंबर के लिए क्या, 2 नंबर पे है तो 2 लिखिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो हो गया पेंट 2 इन। इसके बाद बच्चों कितने नंबर पे जो है COOH आया है, 1 नंबर पे, तो 1 लिखिए। और COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक। ओइक, और ओइक के साथ हम क्या लगा देंगे, एसिड लगा देंगे बच्चों। क्या लगा देंगे, एसिड। तो इसका नाम हो गया पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये बता रहा है बच्चों, ये इसका आप अगर इसे हम अलग अलग पढ़ेंगे तो देखिए पेंट बता रहा है 5 कार्बन है, 2 बता रहा है 2 नंबर पे, इन बता रहा है डबल बॉन्ड है 1, 1 बता रहा है 1 नंबर पे, ओइक बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, ये आपका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो अगला हम एग्जाम्पल देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर भाई ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो कैसे आप लगाएंगे आईपीएसी। देखिएगा जैसे डबल बॉन्ड आया तो आप क्या लिख दिए थे, ई लगा दिए थे। वैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या लगा दीजिएगा, आई लगा दीजिएगा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH। अच्छा बच्चों, जब ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन परमाणु के बीच आ जाता है तो वहां से सभी हाइड्रोजन हट जाते हैं। ठीक है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। तो इधर से हम नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5। हम आपको बच्चों बार बार बता रहे हैं नंबरिंग सिर्फ COOH की तरफ से ही किया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा कितने कार्बन है बच्चों, कुल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, पेंट लेते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे लिखिएगा 2, और तो 2 लिख दिए। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, आई। ये हो गया पेंट, और उसके बाद क्या लिखिए, देखिए पेंट हो गया 2, और 2 नंबर पे था, आई लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए COOH समूह किस नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 लिखिए। और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक। क्या लगाएंगे बच्चों, ओइक, और उसमें क्या लगाना है, एसिड। इसका आईपीएसी हो गया पेंट 2 आइन 1 ओइक एसिड। यानी पेंट बता रहा है 5 कार्बन है, 2 बता रहा है 2 नंबर पे, आइन बता रहा है डबल बॉन्ड है, 1 बता रहा है 1 नंबर पे, ओइक एसिड बता रहा है कि COOH समूह उपस्थित है। ठीक है,
तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, अगर इसमें कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे Cl आ जाए, Br आ जाए, ठीक है, I आ जाए, OCH3 आ जाए, CH3 आ जाए, तो हम कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, Cl आ जाए सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH। ये देखिए बच्चों, तो नंबरिंग हमें COOH की तरफ से करना है बच्चों। हम भी आपको बताए थे कि COOH की तरफ से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। लेकिन बच्चों इसमें पहले क्या करना है, जब नंबरिंग हो जाए, नंबरिंग होने के बाद जो बच जाते हैं उनका हम लिखते हैं, पूर्णलग्न बना लेते हैं, और पूर्णलग्न का नाम ही पहले लिखते हैं। तो ये Cl आपका पूर्णलग्न बन गया, यानी क्रियात्मक समूह हो गया बच्चों। और क्रियात्मक समूह का हम पूर्णलग्न लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे है, Cl है तो 3 लिखिए। Cl के लिए क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। ये हो गया 3 क्लोरो। क्या हो गया, 3 क्लोरो। और कुल कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। भाई 3 नंबर पे था तो Cl था, 3 लिख दिए। Cl के लिए क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। तो हो गया 3 क्लोरो। कुल कितने कार्बन थे, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिए, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ए। तो हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये देखिए बच्चों, कितने नंबर पे COOH आया है, 1 नंबर पे आया है। तो आप इसे लिखिए 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये बता रहा है बच्चों कि 3 क्लोरो मतलब 3 नंबर पर Cl, क्लोरो मतलब Cl है, ब्यूट बता रहा है 4 कार्बन है, एन बता रहा है सभी चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, 1 बता रहा है कि 1 नंबर पे ओइक एसिड बता रहा है कि COOH समूह उपस्थित है बच्चों। ठीक है, अगर यही बच्चों Cl 2 बार रहेगा तो डाई लगा दीजिएगा, 3 बार रहेगा ट्राई लगा दीजिएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। देखिएगा अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे इसमें हम आपको ये भी समझा देते हैं, अगर कोई क्रियात्मक समूह 2 बार आ जाए तो चलिए देखिएगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड COOH। एक एग्जांपल और देख लीजिए बच्चों, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगर अलग अलग क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे CH और सिंगल बॉन्ड जो है CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, COOH। देखिए ये 2 एग्जांपल आपके सामने है, देखिएगा। तो बच्चों हम कार्बोक्सिलिक तरफ से ही नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है बच्चों, ब्यूट होगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। तो ध्यान दीजिएगा कितने नंबर पे, कौन कौन से नंबर पे जो है क्रियात्मक समूह है। एक Cl 2 नंबर पे आए, ये Cl जो है 3 नंबर। नंबरिंग होने के बाद जो बच्चों बच जाएंगे, जिस पर जिस तत्व पे नंबरिंग नहीं होगा, तो उसको हम मान लेते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे हमने ऐसे सीधे नंबरिंग कर दिया, तो ये Cl और ये Cl पर नंबर नहीं गया, इसलिए ये आपके क्रियात्मक समूह बन गए। और क्रियात्मक समूह का नाम पहले लिखा जाता है। चलिए, तो कितने नंबर पे है बच्चों, 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, तो 2 भी लिखिए और 3 भी लिख दीजिए। 2 बार है तो हम क्या लगाएंगे, डाई। 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई। देखिए फिर से एक बार देखिए, 2 और 3 मतलब 2 पे था 3 पे था, तो 2 लिखिए 3 लिखिए। 2 बार है तो 2 बार के लिए हमने क्या लिया, डाई लिख दिया। अब बच्चों कौन 2 बार है, Cl, तो Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। अब इसके बाद कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। सब सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। अब इसके बाद 1 नंबर पर COOH लगा है तो 1 लिखिएगा। और इसके बाद COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक। क्या लिखते हैं बच्चों, ओइक। नीचे की तरफ लिख दे रहे हैं 1 ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। इसका पूरा नाम है 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो चलिए ये वाला एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह अलग अलग आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे बच्चों, 1 2 3 4। नंबरिंग COOH की तरफ से किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो इधर देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो नंबरिंग हमने जब COOH की तरफ से कर दिया, तो जो बच गए हैं, जिन पर नंबरिंग नहीं हुआ है, तो वो हमारे क्रियात्मक समूह बन जाएंगे। जैसे Br बन गया और CH3 बन गया। हमारे पास 2 क्रियात्मक समूह है और दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। जब बच्चों दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग रहते हैं तो हमें नामकरण करने में दिक्कत आती है, तो आप उससे परेशान ना होइए।
तो देखिएगा जब अलग अलग क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो हम अल्फाबेट नाम लिखेंगे। अल्फाबेट मतलब ABCD में मिला लेंगे। उसका पहले नाम लिखिएगा। जैसे किसी दो बच्चों का नाम है, जैसे एक का नाम, जैसे मेरा नाम प्रदीप है और किसी बच्चे का नाम जो है मान लीजिए कुछ भी है, जैसे शिव है, तो प्रदीप का पहला अक्षर P आता है, शिव का पहला अक्षर यस आता है, तो ABCD में मिला लेंगे। जिसका पहला आएगा पहले उसी को लिख लीजिएगा। तो जैसे हमने ये ले लिया बच्चों, देखे देखे जैसे CH3 है और ये Br है, तो Br को हम इसके नाम में पढ़ते हैं ब्रोमो। क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। और CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मिथाइल। तो अब इसमें ABCD का पहला अक्षर इसका देखिए B से शुरू हो रहा है, इसका M से शुरू हो रहा है। तो नाम लिखने में पहले जो ABCD में पहले आएगा पहले उसी का नाम लिखा जाएगा। तो ये B आ रहा है पहले अल्फाबेट में और जो है M बाद में आ रहा है, तो पहले B वाले को लिखिए। तो B वाला किस नंबर पे है बच्चों? 3 नंबर पे है, तो लिखिएगा 3। और 3 नंबर पे है तो लिखिए 3। Br के लिए क्या लिखोगे? ब्रोमो। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। और ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो 2 लिखिए। और CH3 को क्या लिखते हैं? मिथाइल। तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और इसके बाद कुल कितने कार्बन है बच्चों? 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे? एन। अब देखिए COOH समूह भी है, COOH भी है, तो COOH कितने नंबर पे? 1 नंबर पे है, तो 1 लिखिए। COOH के लिए क्या लिखते हैं IPSC में? ओइक। क्या लिखते हैं? ओइक। और ओइक के साथ क्या लगाया जाता है? एसिड। इसका नाम हो गया बच्चों 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्या है? 3 ब्रोमो 3 नंबर पे Br लगा है, 2 मिथाइल 2 नंबर पे क्या लगा है? CH3। मिथाइल मतलब CH3 लगा है। ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब होता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, और 1 ओइक एसिड मतलब 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका IPSC था। एक IPSC हम और आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम अगले IPSC पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा। देखिएगा बच्चों, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई IPSC ऐसे आता है जिसमें दो, देखिएगा, दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा CH3 COH और COOH। ये देख लीजिए CH2 कर दे बच्चों, CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए इसमें बच्चों, देखिए इसमें COH समूह आया यानी एल्कोहल वाला भी आया है, और इसमें ये देखिए कार्बोक्सिलिक भी आया है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या करना है सर, कैसे इसमें होगा कि ये एल्कोहल है ये ओइक है, किसे अनुलग्न बनाया जाए किसे पूर्ण लग्न बनाया जाए। तो बच्चों हमने शुरू में एक वीडियो बताया था जिसमें सब बताया गया था कि पहले ऊपर सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक था, उसके ऊपर जो है सल्फोन, उसके नीचे सल्फोनिक था, ऐसे ऐसे क्रम से लिखाए थे हमने आपको। तो जो उसमें एक ये कि सीरियल लाइन से लिखा गया, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता हो जाएगा। तो जो सबसे ऊपर था बच्चों वो कार्बोक्सिलिक था, और जो सबसे नीचे था वो एमीन था, और एमीन के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एल्कोहल था। यानी सबसे ऊपर कौन था? कार्बोक्सिलिक वाला था, और उससे सबसे नीचे उससे मतलब एमीन के ऊपर थोड़ा सा क्या था? OS था। तो बच्चों इसकी जो है प्रायिकता ज्यादा हो गई और इसकी प्रायिकता क्या हो गई? कम हो गई। तो इसे हम क्या बना लेंगे? अनुलग्न। इसे क्या बना लेंगे? हम अनुलग्न बना लेंगे। और इसे हम क्या बना लेंगे बच्चों? पूर्ण लग्न बना लेंगे। इसे हम क्या बना लेंगे? इसे हम पूर्ण लग्न बना लेंगे बस। तो जब हम OH का पूर्ण लग्न लिखते हैं, OH का पूर्ण लग्न जो लिखा जाता है वो हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। उसे क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। और जो है COOH का जो अनुलग्न लिखा जाता है वो ओइक एसिड लिखा जाता है। बस ये क्रम आप याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा किसका अनुलग्न लिखा जाएगा और किसका पूर्ण लग्न। और जब अनुलग्न और पूर्ण लग्न आपको समझ में आ जाएंगे तो आप IPSC बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसका IPSC क्या होगा बच्चों। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इस कार्बोक्सिलिक की तरफ से 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है बच्चों। तो इसमें जब हम क्रम देखे थे तो कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर था इसलिए उसका अनुलग्न बन गया, और OS जो समूह था एल्कोहल वाला वो नीचे था इसलिए इसका क्या हो गया? पूर्ण लग्न हो गया। तो IPSC में पहले पूर्ण लग्न लिखा जाता है बच्चों। IPSC में पहले पूर्ण लग्न लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? अनुलग्न लिखा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण लग्न हम लिखेंगे OH का क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो लिख दीजिएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और कुल कितने कार्बन है बच्चों? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट।
सिंगल बॉन्ड व ए लगा दीजिए। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन कितने नंबर पे कार्बोक्सिलिक है, 1 नंबर, तो 1 लिखिए। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं, ओइक, ओइक, और लगा देंगे क्या, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक के साथ बच्चों एसिड लगता है। तो ये देखिए, ये आपको अगर समझ में आया होगा तो हम चलिए आपको अगले नेक्स्ट आईपीएससी में बताएंगे क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप राइट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। आईपीएससी क्या है देखिएगा, एल्डिहाइड। अभी हमने आपको जस्ट ही बताया कि कार्बोक्सिलिक क्या है, तो अब एल्डिहाइड के बारे में हम पढ़ेंगे आईपीएससी। एल्डिहाइड का परिभाषा देख लीजिए एक बार बच्चों। वे यौगिक जिसमें आर सिंगल बॉन्ड सीएचओ समूह उपस्थित होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड के बच्चों आईयूपीएससी में अल क्या लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, अल, ए अल। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, देखिएगा। HCHO, HCHO का साधारण नेम है बच्चों फार्मिल्डिहाइड। ठीक, तो इसमें आईपीएससी क्या होगा देखिएगा, इसका आईपीएससी एक कार्बन है। कितना कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ। अब मेथ हो गया, अब CHO यानी CHO के लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, अल। देखिए CHO, CH के लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न अल लगाते हैं। तो अल लगाने से पहले बच्चों देखिए, एक कार्बन है तो आप क्या लीजिए, मेथ। अब इसमें एक बॉन्ड है इसलिए हम क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाएंगे, एन। एन लिख कर फिर उसके लिए अनुलग्न क्या लगा देंगे, अल। ये हो गया इसका आईपीएससी क्या, मेथेनल। ठीक है, ऐसे देखिए अगला वाला देखिएगा, ये 2 कार्बन के लिए है। तो नंबरिंग पहले करिएगा बच्चों, नंबरिंग उस तरफ से होगा जिस तरफ से CHO आए रहेंगे। CHO जिस तरफ से लगा रहेगा उसी तरफ से हमें नंबरिंग करना है। तो CHO देखिए दाहिने साइड से लगा है, तो 1 2, कितने कार्बन हो गए बच्चों, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, AN, ई नहीं लिखना है बच्चों, AN लिखना है। फिर उसके बाद उसी में AL लगा देना है। तो ये हो गया इसका आईपीएससी क्या हो गया, एथेनल। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला तीसरा वाला देख लीजिए, इधर से नंबरिंग करिएगा, 1 2 3। तो कितने कार्बन हो गए, 3। 3 के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप। 3 के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोप। अब कार्बन 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 के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। एन लगाएंगे, एन को, एन की स्पेलिंग होती है बच्चों ANE, ई नहीं लिखना है। ठीक है, उसमें AN। अब उसके बाद जैसे ही हम AL जोड़ेंगे वैसे ई हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा AL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसी प्रकार ये वाला देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। 4 के लिए क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, AL लगाएंगे, एक AL लगाएंगे, उसमें AL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, AL। तो AL जैसे ही जोड़ेंगे आप, ये बन गया आपका ब्यूटेनल। क्या हो गया, ब्यूटेनल। अगर इसी इसी आईपीएससी के बच्चों आप एक तरफ से और लगा सकते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बन की संख्या देखना है। कार्बन की संख्या क्या होता है, मेथ होता है, एक कार्बन था, ये एक कार्बन था इसलिए हमने क्या लिख दिया, मेथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या लगा दीजिएगा, एन। तो मेथेन हो गया। अब कितने नंबर पर CHO लगा है, 1 नंबर पे, तो 1 लिख दीजिएगा। और CHO के लिए हम क्या लिखते हैं आईपीएससी में, अल। ये हो जाएगा 1 अल। इसी प्रकार आप जैसे ये लिखा गया मेथनल, इस प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं, मेथेन 1 अल, ये भी सही है। आप इसी प्रकार को इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे जब लिखेंगे, 2 कार्बन, देखिए बच्चों 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिख देंगे। सब सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, फिर ये 1 नंबर पे CHO लगा है तो 1 नंबर लिखिए। अब CHO के लिए आईपीएससी में अनुलग्न क्या लिखा जाता है, अल, तो आप लगा दीजिए अल। तो इसका नाम हो गया एथेन 1 अल। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तीसरा, तीसरा देख लीजिए बच्चों। तीसरे में देखिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। सब सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, अब 1 नंबर पर CHO लगा है तो 1 लिखिए। CHO के लिए हम क्या लगाते हैं, अल। आईपीएससी में एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे आप, अल। इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 अल। इसी प्रकार बच्चों आप इसको भी कर लीजिए। कितने कार्बन है, कुल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट लिख देंगे। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दीजिएगा, एन हो गया। अब जो एल्डिहाइड लगा हुआ है वो किस नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे लिखा है तो 1 लिख दीजिए। CHO के लिए हम क्या लगाते हैं, अल। ये हो गया ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे, इसके आगे भी आईपीएससी पढ़ेंगे। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई क्रियात्मक समूह आ जाए तो इसे हम कैसे हल करेंगे।
तो बने रहिए हमारे वीडियो में, तो हम इसको आप थोड़ा सा और आगे बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। अब अगर इसमें बच्चों एल्डिहाइड में ही, अगर एल्डिहाइड में जैसे डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो कैसे हम देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल डबल बॉन्ड का बता दे रहे हैं, एक एग्जांपल हम ट्रिपल बॉन्ड का बता देते हैं, और एक एग्जांपल आपको हम जो है कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियात्मक समूह आ जाए उसका बता देते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा डबल बॉन्ड का, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो सेम जैसे जो है अगला वाला हम देखे थे कार्बोक्सिलिक का, सेम ऐसे एल्डिहाइड में होगा। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले नंबरिंग करिए। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से CHO समूह लगा रहेगा, तो नंबरिंग इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन हुए बच्चों, 4। 4 कार्बन को आप क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो आप लिख दीजिए ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया बच्चों, 2 नंबर पे आया है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो उसे 2 लिखिए। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ईन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ईन। अब इसके बाद देखिए एल्डिहाइड जो लगा हुआ है वो कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे है, 1 लिखिए। और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाता है, अल लिखा जाता है। तो इसका आईपीएसी बन गया ब्यूटेन 2 ईन 1 अल। ये देखिए बच्चों, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ब्यूट हो गया, 2 ईन हो गया, 1 अल हो गया। इसका मतलब क्या हो बच्चों को, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब ये बता रहा है कि 4 कार्बन है, 2 ईन बता रहा है कि 2 नंबर पे, ईन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, 1 अल बता रहा है कि 1 नंबर पर अल मतलब एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा देखिए, अगला दूसरा देखिएगा कि अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसे हम करते हैं इसका आईपीएसी। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन। ठीक, जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है बच्चों, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, CHO की तरफ से। तो यहाँ CHO की तरफ से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। कुल कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड आया था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो आप देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे आया है, 2 नंबर पे आया है, तो 2 लिख दीजिए। 2 नंबर पे आया है, 2 लिखिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप आईपीएसी में क्या पढ़ते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। और इसके बाद देखिए अब एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड किस नंबर पे है, 1 नंबर है, तो 1 लिखिए। और CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो ये हो गया ब्यूट 2 आइन 1 अल। इसका जो है आईपीएसी हो गया ब्यूट 2 आइन 1 अल। ठीक है बच्चों, अगर एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, अगर डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, तब उसका आप आईपीएसी कैसे लिखेंगे, देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। और इसमें हम बच्चों कर दें CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, जब कोई भी ऐसी श्रृंखला हो कार्बन की जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, तो बच्चों हम कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पहले डबल बॉन्ड लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखना है। तो चलिए पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इधर से होगा। ठीक है, तो अगर नंबरिंग हम CHO की तरफ से होगा, 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों हमारी एक श्रृंखला है, हमने पहले इसका नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, पहले डबल बॉन्ड को लिखते हैं, फिर जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले देख लीजिए कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, हेक्स पढ़ते हैं। 6 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, हेक्स। हेक्स हो गया। अब देखिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम बताए थे कि डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है आई। तो इसमें बच्चों अल्फाबेट नाम लिखते समय अल्फाबेट यूज करना है। ABCD में पहले ई आता है, इसलिए पहले डबल बॉन्ड वाले का नाम लिख दिएगा। और ABCD में बाद में क्या आता है, वाई आता है। तो ई और वाई मिलाएंगे, पहले ई आता है, पहले वाई, पहले ई आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर वाई का नाम लिखा जाएगा, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड का लिखिएगा। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो 2 लिखिए। ये देखिए डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ई। तो हो गया 2 इन। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला लिख दीजिए, कितने नंबर पे, 4। तो लिखिएगा 4। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। ये हो गया 4 आइन। अब ये देखिए बच्चों एल्डिहाइड किस नंबर पे, 1 नंबर पे है, तो 1। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल। तो इसका आईपीएसी बन गया हेक्स 2 इन 4 आइन 1 अल। ठीक, इसे ये बता रहा है, हेक्स बता रहा है 6 कार्बन है, 2 इन बता रहा है कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है,
4 आइन बता रहा है कि 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 अल बता रहा है कि 1 नंबर पर एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत सरल है, बहुत इजी है, एक बार इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अगले आईपीएससी के बारे में सीखते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम अगला आईपीएससी देखते हैं क्या है। अगला हमारा आईपीएससी है एमाइड। एमाइड क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा इसे। एमाइड क्या है, तो सबसे पहले बच्चों इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। एमाइड क्या है, वे यौगिक जिसमें आर सिंगल बॉन्ड CONH2 समूह उपस्थित होता है उसे एमाइड कहते हैं। ठीक है, और एमाइड की जो संरचना होती है बच्चों, आर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसे एग्जाम में करके आता है, बच्चे भाग जाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि एमाइड की संरचना कैसी होती है, तो बच्चे इस पर ध्यान देंगे। और इसे इस तरह भी लिखा जाता है कि आर सिंगल बॉन्ड CONH2। ठीक है, तो चलिए इस पर एग्जाम्पल पे चलते हैं। और एमाइड के बच्चों आईपीएससी के लिए, एमाइड के RUTAC, एमाइड के आईपीएससी में जो हम अनुलग्न लगाते हैं वो एमाइड ही होता है। ठीक है, एमाइड के आईपीएससी लिखते समय हमें एमाइड लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले एमाइड को पढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों जैसे HCONH2, HCONH2, तो इसमें कुल कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। भाई एक कार्बन है यहाँ ना, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और CO, एक कार्बन है बच्चों इसलिए आप मेथ लिख दिए। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दीजिएगा, एन। एन में ई को हटा देना है, और CONH2 के लिए हमें क्या लिखना है, एमाइड। ये हो गया एमाइड, इसमें जोड़ दीजिए, इसका नाम हो गया मेथेन एमाइड। क्या हो गया, मेथेन एमाइड। ठीक है, ठीक है। तो इसे आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए बच्चों, एक कार्बन है तो आप क्या लिख दीजिएगा, मेथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, एक कार्बन था इसलिए लिखा गया मेथ, सिंगल बॉन्ड था, एन लगा दीजिए। अब कितने नंबर पर CONH2 आया है, एक नंबर पे, तो आपसे 1 लिखिए और इसमें एमाइड लगा दीजिए, इसका नाम हो गया मेथेन 1 एमाइड। आप इसे मेथेन 1 एमाइड भी कह सकते हैं और मेथेन एमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला वाला देखिएगा, दूसरा वाला एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों जैसे एक कार्बन की संख्या बढ़ा दे, CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2, तो नंबरिंग दाएं तरफ से भी होता है, बाएं तरफ से होता है। तो एमाइड में क्या होता है बच्चों कि CONH2, एमाइड कहते हैं कि CONH2 यानी जहां जिस तरफ से लगे रहेंगे नंबरिंग उस तरफ से होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए, एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एथ। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ए लगा दीजिए। ठीक है, अब CONH2 कितना, कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है, तो एक लिखिएगा। और CONH2 के लिए आईपीएससी में क्या लगाते हैं, एमाइड, तो हो जाएगा 1 एमाइड। ठीक है, इसका आईपीएससी हो गया एथेन 1 एमाइड। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिएगा बच्चों, इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिए तीसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CONH2। ठीक है, तो नंबरिंग आप CONH2 की तरफ से करिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। ये हो गया प्रोप, सब कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दीजिएगा, एन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन। कितने नंबर पर CONH2 है, एक नंबर पे है, देखिए एक नंबर पे है, एक लिख दीजिए। CONH2 के लिए आईपीएससी में क्या लिखा जाता है, एमाइड, तो इसका आईपीएससी बन गया प्रोपेन 1 एमाइड। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार इसमें डबल बॉन्ड आएगा तो ई लिख दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आई लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई क्रियात्मक समूह आ जाए बच्चों तो हम इसे कैसे देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल हम क्रियात्मक समूह का भी ले लेते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आज हम आपको आईपीएससी सिखा कर ही जाएंगे, तो देखते रहिए बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल है, देखिए जैसे अगर कोई क्रियात्मक समूह आ जाता है इसमें, तो जैसे हमने एक लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CONH2 CONH2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करना है, CONH2 की तरफ से करना है। तो इधर एक कार्बन का 1 नंबर दीजिए, इसे 2 नंबर दीजिए, इसे 3 नंबर दीजिए। ठीक है, तो
बच्चों जब नंबरिंग हो जाता है तो जो जिस कार्बन या जिस एटम पर नंबरिंग नहीं होता है वो आपका जो है क्रियात्मक समूह माना जाता है। और आईपीएससी में क्रियात्मक समूह को पहले लिखा जाता है, जैसे सीएल आ गया है तो सीएल के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो आप कितने नंबर पे है ये भी बात ध्यान देना है बच्चों की, उसे लिखते समय वो कितने नंबर पे है उसे भी लिखिए। 2 नंबर पे सीएल है तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। 2 नंबर पे है ना तो 2 क्लोरो, सीएल के लिए क्या लिखा जाता है, क्लोरो। ठीक है, अब कुल कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए, एन। ठीक है, 2 नंबर पर सीएल था तो 2 क्लोरो लिख दीजिए। ठीक है, और कुल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए, एन। अब CONH2 किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 1 लिखिए। CONH2 को आईपीएससी में हम क्या लिखते हैं, एमाइड। एमाइड। ठीक है, ये आपका आईपीसी हो गया। इसी प्रकार अगर 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br आ जाए बच्चों, और सिंगल बॉन्ड एक Br और ले लीजिए, 2 Br हो जाए। फिर आगे लिख दीजिए CO। CO को हम बॉन्ड के रूप में दिखा देते हैं बच्चों, CO डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 कर दे। इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो आप डरिएगा नहीं, इस प्रकार रहेगा तो CONH2 है इसलिए ये अमाइड है। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। किधर से नंबरिंग होगा, जिधर से CONH2 लगा रहेगा तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। कुल कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई कार्बन को बच्चों। इसमें 2 क्रियात्मक समूह आए हैं Br। ठीक है, तो पहले इन्हीं को लिख लीजिए। तो 2 पर भी है, 3 पर भी है तो 2 लिखिएगा। 3 पे है, 3 लिख लीजिए। Br कितनी बार है, 2 बार है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर पे था इसलिए 2 भी लिखे, 3 नंबर पे था 3 लिख दिए। 2 बार है Br बच्चों, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। और Br है तो Br को हम पूर्ण लग्न लिखते हैं, जैसे Cl का पूर्ण लग्न आप क्लोरो लिखते हैं, और F का फ्लोरो लिखते हैं। Cl का क्या लिखते हैं, क्लोरो। Br का क्या लिख देंगे, ब्रोमो। तो ये हो जाएगा डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो, देखिए 2 3 डाई ब्रोमो। कुल कितने कार्बन है बच्चों, 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे बच्चों, एन। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। ये कितने नंबर पर CONH2 लगा है, 1 नंबर पे, तो 1 लिखिए। CONH2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एमाइड। ये लिख दिए एमाइड। ठीक है, ये हमारा आईपीएसी बन गया। ये हुआ 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन 1 एमाइड। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हमारा को बताते हैं, उसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा और क्रियात्मक समूह भी रहेगा, देखिएगा। जैसे हम कोई एक श्रृंखला बना दिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर की तरफ एक क्रियात्मक समूह Cl लगा दिए। फिर आप आगे बढ़ जाइए, जो है कार्बन हो गया। फिर कार्बन पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए और इसमें डबल बॉन्ड CH कर दीजिए, फिर CONH2 ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों क्रियात्मक समूह भी आया, डबल बॉन्ड भी आया और मेन फंक्शनल ग्रुप भी आया हुआ है। चलिए देखिएगा, तो नंबरिंग हमें CONH2 की तरफ से करना है, 1 2 3 4 और 5। कुल कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के अलावा क्या कोई क्रियात्मक समूह आया है, जी हाँ आया है। कौन है, Cl। क्या है, Cl बच्चों। तो पहले हमें क्रियात्मक समूह का नाम ही लिखना है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। तो लिखिएगा 4। इसके बाद Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। ये हो गया क्लोरो, यानी 4 क्लोरो। इसके बाद बच्चों देखिएगा डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों रहते हैं तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड को लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। देखिए, और पहले ये देखिए, ये कुल कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। कुल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, देखिए पहले हमने क्रियात्मक समूह को लिखा है, 4 नंबर पर था, Cl था तो 4 क्लोरो लिख दिए। कुल कितने कार्बन थे, 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। आप पेंट लिख दीजिए, इसके बाद जो है डबल या ट्रिपल या सिंगल बांड लिखेंगे। तो इसमें हमने देखा सिंगल बांड था और डबल बांड था। तो जब सिंगल बांड डबल बांड आ जाता है तो सिंगल बांड को छोड़ देते हैं, डबल बांड को लिखते हैं। तो डबल बांड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है। ये हो जाएगा 2। और डबल बांड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो ये हो गया 2 इन। अब कुल जो है आप CONH2 कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। और CONH2 के लिए क्या लिखते हैं, एमाइड। क्या लिखते हैं बच्चों, एमाइड लिखते हैं। इसका आईपीएसी बन गया है 4 क्लोरो पेंट 2 इन 1 एमाइड। ठीक है,
तो इसमें देख लीजिए जो है 4 नंबर पे क्लोरो लगा है, देखिए 4 नंबर पे Cl है। पेंट बता रहा है कि कुल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 2 बता रहा है, 2 ईन बता रहा है कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। और 1 एमाइड बता रहा है कि 1 नंबर पर CONH2 समूह है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम अगला IPSC सीखते हैं बच्चों। जैसे अभी एमाइड पढ़े हैं, ठीक है, अब इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम अगले IPSC पे चलते हैं। अगला IPSC आपका है एल्कोहल। एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इसके बारे में जितना कहिए उतना ही कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एल्कोहल क्या है, सभी जानते हैं एल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो एल्कोहल क्या है, देखिए परिभाषा पहले सीखिए। वे यौगिक जिसमें R सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल के IUPAC के लिए हम बच्चों आल लगाते हैं। आल अल कहेंगे तो एल्डिहाइड होगा, आल कहेंगे तो एल्कोहल होगा। ठीक है, OL। ठीक, देखिए एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा ना बताकर हम केवल एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल है जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसे हम साधारण में मेथिल एल्कोहल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। बच्चों OH जिस कार्बन से जुड़ेगा नंबरिंग वहीं से होगा, उसी कार्बन से होगा। जैसे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा नंबरिंग उसी कार्बन से होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा है तो नंबरिंग इसी कार्बन को देंगे एक। ठीक है, हाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। अब ये OH किस नंबर से जुड़ा है, एक नंबर से जुड़ा है तो एक लिखिए। और OH के लिए हम IPSC में क्या लगाते हैं, ऑल। तो आप लिख दीजिए ऑल। इसका IPSC हो गया मेथेन 1 ऑल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिएगा। इसी प्रकार बच्चों दूसरा IPSC देखिए, एक और ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसे आप देखिएगा। हमने अभी बताया कि बच्चों OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा पहला नंबर उसे क्यों देना है। तो OH इस कार्बन से जुड़ा है तो पहला नंबर इसे और दूसरा नंबर इसे। ठीक है, तो कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ा जाता है, एथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब ये OH किस नंबर पे लगा है, एक नंबर पे लगा है तो 1 लिखिए। और OH के लिए क्या लगा देंगे आप, ऑल। इसका नाम हो गया एथेन 1 ऑल। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एक एग्जांपल और, तीसरा तीसरा एग्जांपल देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड जो है OH। ठीक है, तो क्या करिएगा, पहले नंबरिंग करिएगा। नंबरिंग किधर से होगा, जिस तरफ से OH लगा रहेगा। आप O को नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि O के पास कार्बन नहीं है। हम नंबरिंग केवल कार्बन का करते हैं। ठीक है, तो ये OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इसे 1 नंबर दीजिए। ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो कुल कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे बच्चों, एन लगा देंगे। और कितने नंबर पे OH लगा है, एक नंबर पे लगा है तो एक लिखिए। और OH के लिए क्या लगा देते हैं, ऑल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। क्या होता है, प्रोपेन 1 ऑल। अगर इसे आप जोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, ये हो जाएगा एथेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसमें बच्चों अगर हम कोई क्रियात्मक समूह लगा दें तो इसका IPSC कैसे होगा देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला IPSC। इसका एग्जांपल देखिएगा कि अगर कोई क्रियात्मक समूह आ जाए बच्चों, कोई क्रियात्मक समूह जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ कर दिया Br। और सिंगल बॉन्ड हम कर दे बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये देखिए, तो नंबरिंग कहाँ से होगा बच्चों, OH समूह की तरफ से। OH समूह जिस कार्बन से लगा रहेगा नंबरिंग उसे ही पहला देंगे। तो ये OH समूह है, ये इस कार्बन से जुड़ा तो इसे 1 नंबर देंगे, इसे 2 नंबर देंगे, इसे 3 नंबर देंगे, इसे 4 नंबर देंगे। जब क्रियात्मक समूह आ जाएगा बच्चों तो पहले उसी को लिखना है, वो किस नंबर पे है उसे ध्यान दीजिए। कितने नंबर पे क्रियात्मक समूह, Br क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। लिखिएगा 2। Br को लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो हो गया 2 ब्रोमो। कुल कितने कार्बन है बच्चों, 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। ये हो गया ब्यूटेन। और कितने नंबर पे OH लगा है, एक नंबर पे 1 ऑल। इसका नाम IPSC हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर दो क्रियात्मक समूह आ जाए, इसी प्रकार अगर दो क्रियात्मक समूह आ जाए देखिएगा। जैसे यहाँ Br आ जाए, आगे इधर Cl आ जाए, आगे ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड OH।
ठीक है बच्चों। तो ये देखिएगा आईपीएसी ओएच, ओएच जिस कार्बन से लगेगा नंबरिंग उसी कार्बन में देंगे 1 2 3 4, कुल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब जिस पर नंबरिंग नहीं होगा वो आपका क्रियात्मक समूह माना जाएगा। एक सीएल हो गया और एक क्या है, बीआर है। तो सीएल और बीआर, अभी हमने बताया था बच्चों, बीआर का पहला अक्षर बी से स्टार्ट होता है, सीएल का पहला अक्षर सी से स्टार्ट होता है। तो नाम लिखने में जो है दिक्कत नहीं होगी। ये क्या करना है आपको, जो एबीसीडी में पहले आते हैं पहले हम उन्हीं को लिखते हैं। तो एबीसीडी में पहले बच्चों बी आता है, तब जाके सीएल आता है। तो यानी सी आता है तो पहले हम बी वाले को लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो आप लिखिएगा 3। ये 3 नंबर पे है तो लिखिएगा 3। और बीआर को क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। ये हो गया 3 ब्रोमो। अब इसके बाद बच्चों ये देखिए 2 नंबर पे क्या है, तो सीएल लगा है तो 2 क्लोरो। ये हो गया 2 क्लोरो। कुल कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए? एन। और ओएच कितने नंबर पे लगा है? 1। ओएच के लिए आईपीएसी में अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑल। ये हो गया आपका 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है। तो अगर इसमें बच्चों अगर किसी आईपीएसी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कोहल में ही अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? आइन। इसी प्रकार भी आप करते रहेंगे, सब आईपीएसी आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम अगले आईपीएसी की तरफ चलते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिएगा क्या है। तो अब हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपका रहेगा बच्चों कीटोन। क्या पढ़ेंगे हम? कीटोन पढ़ेंगे। कीटोन, कीटोन का आईपीएसी पढ़ेंगे। कीटोन क्या है बच्चों, देखिएगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं बच्चों। परिभाषा क्या है? तो वे यौगिक जिसमें वे यौगिक जिसमें आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर समूह उपस्थित होते हैं उसे उसे कीटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कीटोन। अब बच्चों कीटोन के आईपीएसी में जो हम अनुलग्न लगाते हैं वो ओन लगाते हैं। ONE, वन नहीं पढ़ना है, ओन। ONE क्या पढ़ना है बच्चों? ओन पढ़ना है। ठीक है। तो इसके आईपीएसी में हम क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। ये तो इसकी थियरी हो गई बच्चों। एग्जाम्पल क्या है? पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये बच्चों कभी कभी बॉन्ड ना लगा के देता है, तो आप ध्यान दीजिए कि 2 कार्बन की, देखिए जब 2 कार्बन के बीच में CO ग्रुप लगा रहेगा तो वो कीटोन होता है। और कीटोन बच्चों 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। 1 कार्बन पे कीटोन नहीं बना सकते आप, 2 कार्बन पे नहीं बना सकते हैं, 3 कार्बन लेंगे तब उसमें एक कीटोनिक समूह आएगा। CO को हम कार्बोनिक समूह कहते हैं। ठीक है। तो आप ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कीटोन का आईपीएसी कैसे लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि CO ग्रुप है, ये दाएं और बाएं से देखना किधर से नजदीक पड़ रहा है, नंबरिंग उधर से ही होगा। ठीक है। तो इधर से देखिएगा 1 2 3, यहाँ कुल कितने कार्बन मिले? 3। इधर से 2 नंबर मिल रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे आप, अगर आप बाएं साइड से नंबरिंग करेंगे तो बाएं साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी बाएं साइड से भी 3 नंबर आ रहा है और 2 नंबर पे कीटोनिक समूह आ रहा है। दाएं साइड से भी टोटल 3 कार्बन है और 2 नंबर पे CO आ रहा है, तो दोनों सही है बच्चों। 2 नंबर पे कीटोनिक समूह दोनों तरफ से आ रहा है तो दोनों सही है नंबरिंग। तो आप पहले क्या करिएगा, पहले कुल कितने कार्बन है पहले उसे लिखिएगा। कुल कितने कार्बन है बच्चों? 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रो। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रो। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। ये हो गया प्रोपेन। अब कितने नंबर पर CO है? कितने नंबर पे है बच्चों? 2 नंबर पे है तो 2 लिखिए। और CO के लिए आईपीएसी में क्या लगाते हैं? ओन। ONE लगा दीजिए। तो इसका आईपीएसी बन के तैयार हो गया, प्रोपेन टू ओन। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा देखिएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3।
इसे देख लीजिए बच्चों, ये क्या है, इससे कैसे नंबरिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग आप अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर 3 नंबर पे आ रहा है, इधर देखिएगा 1 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो CO जिस तरफ से नजदीक पड़ेगा, चाहे वो दाया पक्ष हो चाहे बाया, दोनों तरफ से उसने देखना है, जिधर से नजदीक CO पड़ेगा नंबरिंग हमें उधर से ही करना है। तो इधर से हम देखेंगे बच्चों, बाएं साइड से 1 2 3 4, और आप दाहिने साइड से देखेंगे 1 2 3 नंबर पर CO पड़ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम किधर से करेंगे, बाएं साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि बाएं साइड से CO नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, तो कुल पहले क्या लिखना, पूरा टोटल कार्बन लिख लीजिए। कितने कार्बन है, कुल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, तो हो गया ब्यूटेन। कितने नंबर पर CO लगा है, 2 नंबर पे लगा है तो 2 लिखिए। और CO के लिए IPAC में अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओन, तो ONE लगा दीजिए। इसका IPAC हो गया ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, एक और बताते हैं। तीसरा देखिएगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, देखिए, तो बच्चों आप पहले इधर से देखिए नंबरिंग, अगर इधर से आप करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर क्या आ रहा है। इधर से आप अगर बाएं साइड से करना चाहते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। इस तरफ से 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, बाएं साइड से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो जिस तरफ से नजदीक पड़ेंगे नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे। तो चलिए इधर से नजदीक पड़ रहे हैं, बाएं साइड से 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने कार्बन है बच्चे, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, हेप्ट। अब हेप्ट है और सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप लगा दीजिए एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। ठीक है, अब बच्चों 7 कार्बन था तो हमने क्या लिखा, हेप्ट है, और जो है सिंगल बॉन्ड था एन लगा दिए। कितने नंबर पे है, CO 3 नंबर पे है तो 3 लिखेंगे। और CO के लिए क्या लिखते हैं, ओन। ये हो गया इसका IPAC, हेप्टेन 3 ओन। हेप्ट बता रहा है 7 कार्बन है, एन बता रहा है सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, 3 बता रहा है कि 3 नंबर पे है, ओन बता रहा है कि CO ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अगले IPAC की तरफ चलते हैं। देखिएगा, बने रहे हमारे वीडियो में, हम आपको अगला IPAC बताते हैं। देखिए बच्चों, तो अगला IPAC आपको, अभी हमने आपको कीटोन समाप्त किया, अब आपको हम बताएंगे ईथर। ईथर, ईथर का IPAC। ठीक है बच्चों, तो ईथर क्या है बच्चों, ईथर का IPAC क्या है, देखिएगा ईथर क्या होता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए पहले बच्चों। ईथर की जो संरचना होती है वो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है, यानी ऑक्सीजन परमाणु बीच में रहेगा, दोनों तरफ आपके एल्किल समूह यानी कार्बन परमाणु रहेंगे। तो इसकी परिभाषा आप देखिएगा, वे यौगिक, वे यौगिक जिसमें, वे यौगिक जिसमें R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R समूह उपस्थित, समूह उपस्थित होते हैं, समूह उपस्थित होते हैं, उसे ईथर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईथर के IPAC में हम क्या लगाते हैं, ईथर के RUPAC, ईथर के IPAC में हम लगाते हैं ऑक्सी, OXY, क्या लगाते हैं बच्चों, ऑक्सी लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगा देंगे। ठीक है, ईथर के IPAC के लिए ऑक्सी लगाते हैं और साधारण नेम लिखते समय ईथर ही लगाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो एग्जाम्पल पहला क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात है यहाँ भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑक्सी किस तरफ लगता है, ऑक्सी उस तरफ लगेगा जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी।
ऑक्सी उस तरफ लगेगा जिस तरफ कार्बन की संख्या कम रहेगा, उस तरफ हमें ऑक्सी लगा देना है। और इसमें बच्चों एन भी लगाया जाता है, ANE। एन उस तरफ लगेगा जिस तरफ कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, देखिएगा पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन की संख्या एक एक, यानी कार्बन संख्या बराबर है, इसलिए इसे हम सममित ईथर कहते हैं, ठीक है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक सममित ईथर और एक असममित ईथर, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, ऑक्सीजन के बच्चों, इसमें ऑक्सीजन है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ एक कार्बन इस तरफ भी है, एक कार्बन इस तरफ भी है, तो नंबरिंग बच्चों दोनों तरफ होगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। हमने अभी बताया कि बच्चों IUPAC में, ईथर के IUPAC में ऑक्सी लगाते हैं, और ऑक्सी उस तरफ लगेगा जिस तरफ कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो। तो इसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो ऑक्सी आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, चाहे जिस तरफ लगाइए। तो मान लीजिए अगर हम इस तरफ ऑक्सी लगा देते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, पहले कार्बन लिखना है फिर ऑक्सी लगाना है। तो ये कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। अब O के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी, OXY। पहले ऑक्सी वाला लिखा जाएगा, एक कार्बन था, मेथ लिख दिए, उसमें ओ के लिए क्या लिख दिए, ऑक्सी, यानी भाई ये इथर है, इसके लिए क्या लिखिए, ऑक्सी। अब ये वाला कार्बन बच गया है, तो इस कार्बन, एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एथ। जब जो कार्बन ऑक्सी लगाने के बाद जो कार्बन बचेगा उसको आप लिखिएगा, पहले देखिए एक कार्बन है तो हमने लिख दिया, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। अब इसमें जो है मेथ है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दीजिएगा, ए। इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। क्या होगा बच्चों, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिएगा, दूसरा दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करना है बच्चों, नंबरिंग करना है। ऑक्सीजन परमाणु में, ऑक्सीजन यानी ईथर में दोनों तरफ नंबरिंग होता है, दाहिने साइड भी और बाएं साइड भी, ठीक है। तो दाहिने और बाएं साइड दोनों तरफ नंबरिंग होता है। तो इधर का नंबरिंग देखिए, इधर एक कार्बन है तो एक नंबर दे दीजिए, इधर देखिए एक कार्बन है और दो कार्बन है, बाएं साइड कितने कार्बन है, एक और दो कार्बन है, ठीक है। तब इसमें बच्चों हम ऑक्सी किस तरफ लगाएंगे, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो। तो यहाँ दाहिने साइड देखिएगा, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, तो पहले आप इसे एक कार्बन को लिखिए, एक कार्बन क्या लिखते हैं, मेथ। एक कार्बन क्या लिखते हैं, मेथ। पहले कार्बन लिखना है फिर इसमें ऑक्सी लगाना है। एक कार्बन था, हमने लिख दिया मेथ, मेथ मेथ लिख दिया। इसके बाद इसमें क्या लगाना है, ऑक्सी, तो जोड़ दीजिए OXY, क्या लगा दिए, ऑक्सी। तो ये बन गया क्या बच्चों, मेथॉक्सी। अब ये वाला पूरा कार्बन बच गया है, तो गिन लीजिए कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे, एन, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार बच्चों देखिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये देख लीजिए। तो हमने अभी आपको बताया कि बच्चों ऑक्सी उस तरफ लगेगा जिस तरफ कार्बन की संख्या कम है। जब ऑक्सी लगा देंगे, जो कार्बन बच जाएगा उस तरफ क्या लगा देंगे, एन लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो बच्चों इधर देखिए, इधर का नंबर इधर जाएगा, एक दो तीन, और इधर का देखिए एक, और ये कितना हो गया, दो, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कार्बन की संख्या बाएं साइड क्या है, कम है। जब कार्बन की संख्या बाएं साइड ये कम है, तो इसमें क्या लगा दीजिए, ऑक्सी। और ये वाला जो बच रहा है इसमें हम एन लगा देंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे और उसके बाद एन लगा देंगे। और इस तरफ देखिए क्या है, कार्बन की संख्या कम है, तो इसमें पहले आप कार्बन लिखिए, कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ, एक कार्बन दो कार्बन एथ लिख दिए। और ओ के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सी। ओ के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सी लिख देंगे ना। तो ये देखिए इधर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ। और इधर दो कार्बन है तो यहाँ क्या लिख देंगे, एथ लिख दिए। और इसमें हम ओ के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सी, तो इसमें क्या लगा दीजिए, एथॉक्सी। अब इसके बाद ये वाला पूरा बच गया है, तो कितने कार्बन है, कुल तीन कार्बन है, तो तीन के लिए क्या लिखते हैं, प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। क्या हो बच्चों, एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, इसके बाद जो है हम अगले IUPAC की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिएगा, अगला एग्जाम्पल हमारा है बच्चों, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, CH3 रह गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही IUPAC है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करिएगा, ऑक्सीजन परमाणु देखिए, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ नंबरिंग करिएगा, एक दो,
इधर देखिएगा 1 और 2। हमने क्या किया, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ नंबरिंग कर दिया, जो है दाएं साइड भी और बाएं साइड भी। अब इसमें देखिएगा बच्चों, कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर है। जब कार्बन संख्या दोनों तरफ बराबर रहेगा तो आप चाहे जिस तरफ, चाहे दाया हो चाहे बाया हो, दोनों तरफ में किसी एक को पकड़ लीजिए और उसमें ऑक्सी लगा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए बच्चों हम इस तरफ बाएं साइड क्या लगा देते हैं, ऑक्सी लगा देते हैं। जब इस तरफ बाएं साइड हम ऑक्सी लगाएंगे, अच्छा जब ऑक्सी लगाने लगेंगे तो पहले कार्बन लिखना है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑक्सी, ये बन गया क्या, एथॉक्सी। अब ये बच गया दोनों कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। अब सिंगल बॉन्ड है क्या लगा दीजिए, एन। इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।